सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक ठोस जराए से मुश्तक ये इत्तला भी पहुंच चुकी है कि अमेरिका में मुकीम चंद खुशहाल पाकिस्तानियों ने चंद हफ्ते कबल साबिक वजीर आजम को इनके लाहौर के जमान पार्क में वाक़े आबाई घर में मुलाकात के दौरान यकीन दिलाया है कि वो तहरीक इंसाफ से बुज़दिल इलेक्टेबल्स की खौफ की बदौलत अलहदगी से रंजीदा न हो, अपने ख्यालात पर डटे रहें, हर सूरत जल्द अज जल्द इंतखाबात के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखें। इनसे मुलाकात करने वालों ने इस अमर पर भी इसरार किया कि जब इमरान खान अपनी जारियाना जद्दोजहद के नतीजे में फौरी इंतखाबात हासिल कर लेंगे तो वो इन गुमनाम कारकुनों की इंतखाबी मुहिम का सारा खर्चा उठाएंगे, जिन्हें तहरीक इंसाफ कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुख्तलिफ हलकों के लिए नामजद करेगी। बरतानिया की तरह अमरीका में भी इमरान खान के चाहने वाले बेशुमार हैं। अमरीका में मुकीम आशकाने इमरान की अक्सरियत इनके पाकिस्तानी निजात बरतानवी मद्दाहीन के मुकाबले में कहीं ज्यादा खुशहाल है। वो इंतहाई पढ़े लिखे तबकात की नुमाइंदा है। शौकत खानम को बाकायदगी से फराग दिल चंदा देते हैं। अपनी खुशहाली और असर इन दिनों इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब पर बहाल करने के लिए भी दिलो जान से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी काविशों की बदौलत अमरीकी अरकान पार्लिमान का एक मौसर गिरोह पाकिस्तान में जमहूरियत को दरपेश खतरात के बारे में अपने खदशात का इजहार करना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरियों की मोहब्बत व अकीदत के तुफैल कार फरमा लॉबिंग कंपनियां अब वहां के मशहूर टीवी चैनलों और एंकर व खवातीन व हजरात को भी इमरान खान पर नाजिल हुई मुसीबतों के बारे में फिक्रमंद करना शुरू हो गई हैं। इतवार की रात इस जमन में हुई काविशों का नतीजा हमें CNN जैसे मारूफ टीवी चैनल पर भी देखने को मिला। फरीद जिक्रिया इस चैनल का एक मशहूर एंकर है, GPS के नाम से हफ्तावार प्रोग्राम करता है। इमरान खान इतवार की रात इसके मेहमान थे। रात सोने से कबल ट्विटर अकाउंट देखते हुए मेरी नजर फरीद के लिए इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से पर मबजूल हो गई। मजीद गुफ्तगू से कबल मैं दयानतदारी से एतराफ करता हूँ कि जाती तौर पर मैं कभी फरीद जिक्रिया का मद्दाह नहीं रहा। मुंबई के एक इस्लामी स्कॉलर रफीक जिक्रिया का ये फर्जंद अक्सर मुझे अपनी भारतीय और मुसलमान शनाख्त की वजह से अमरीकी जमहूरियत की फराख दिली से फायदा उठाता महसूस हुआ। इतवार के रोज इसने इमरान खान का जो इंटरव्यू लिया इसके बारे में मेरी राय लिहाजा कतई मुतसबाना भी हो सकती है, इससे इत्तफाक जरूरी नहीं। खुले दिल से क्या ये एतराफ ताहम मुझे ये इसरार करने से रोक नहीं पाएगा कि अपनी उम्र तमाम सहाफत की नजर कर देने के बाद खूब जान चुका हूँ कि आप अगर किसी सियासतदान के हमदर्द हों तो इसके जज्बात नाजरीन तक पहुँचाने के लिए अपना सवाल एक सहाफ़ी किस अंदाज में पेश करेगा। सहाफती जबान में इसे फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन यानी सवाल की तश्कील कहा जाता है। इस तनाजुर में जहन में रखते हुए जिस क्लिप का मैं जिक्र कर रहा हूँ इसे इंटरनेट पर ढूंढ कर गौर से देखिए। फरीद अपने सवाल का आगाज एक फिक्रा याद दिलाते हुए करता है जो दावेदार है कि रियासतों की फौज होती है मगर पाकिस्तान आर्मी वखरी नौइयत की वाहिद फौज है जिसकी एक रियासत भी है। ये हकीकत बयान करने के बाद वो इमरान खान से निहायत फिक्रमंदी से सवाल करता है कि वो तनह ऐसे ताकतवर इदारे से जंग जीत पाएंगे। मज़कूरा सवाल की तश्कील के तुफैल फराम करदा सहूलत का इमरान खान ने कमाल महारत से फायदा उठाया। मिस्र रहे कि वो फौज से लड़ना नहीं चाहते। इसके नतीजे में जंग जीत भी गए तो पाकिस्तान की हालत मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक जैसी हो जाएगी। वो मगर पाकिस्तान को दिफाई एतबार से मजबूत तर देखना चाहते हैं। अपनी नेक नियति के इजहार के बाद इमरान खान जनरल बाजवा के लत्ते लेना शुरू हो गए। इल्जाम लगाया कि गालिबन अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खातिर वो PDM में शामिल चोर और लुटेरों से साजबाज में मसरूफ हो गए और इन्हें घर भिजवा दिया। अमेरिका के बजाय बाजवा को अपनी फरागत का जिम्मेदार ठहराने के बाद वो मिस्र रहे कि इन्हें नए आर्मी चीफ की क़यादत में काम करने वाली फौज रेंजर्स नहीं ने गिरफ्तार किया तो इनके मदाहीन फरते जज्बात से मगलूब हो गए। इनके फितरी एहतजाज को मगर लूटमार और आतिशजनी का नाम देते हुए तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। तहरीक इंसाफ को कमजोर करने की काविशों का जिम्मेदार उन्होंने बिलवास्ता अंदाज में मौजूदा अस्करी क़यादत को ठहराया। ये तासुर दिया कि PDM में शामिल जमातों को यकीन है कि नए इंतखाब इन्हें पाकिस्तानी सियासत से फारिग कर देंगे। इसी बाइस वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुकूमतूली करते हुए नए इंतखाब से कतरा रही है। इमरान खान साहब का दुख ये महसूस हो रहा था कि नई अस्करी क़यादत PDM जमातों की फिक्रमंदी दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ पर जुल्म डालना शुरू हो गई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी जुल्म की दास्तान सुनाते हुए इमरान खान ने यह दावा भी किया कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी जमात की खवातीन को गिरफ्तार नहीं किया गया। जाती तौर पर मुझे रेंजर्स के हाथों इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तहरीक इंसाफ के अंदाज़े सियासत के बाबत हजारों तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापों की हिमायत नहीं कर सकता।
साबिक वजीर आजम की चंद मद्दाह खवातीन के साथ भी पुलिस का रवैया काबिल मजम्मत है। मज़कूरा बाला राय के इजहार के बावजूद फरीद ज़िक्रिया जैसे फन्ने खान सहाफ़ी को, जो अमरीका की एक मशहूर यूनिवर्सिटी का होनहार तालिब इल्म भी रहा है, याद दिलाना चाहूंगा कि सहाफत का बुनियादी फरीजा फैक्ट चेक यानी हकाइक की तस्दीक भी है। वतन अजीज की तारीख में तहरीक इंसाफ की खवातीन पहली बार रियासती जबर की जद में नहीं आई। फरीद ज़िक्रिया को गालिबन बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम मालूम नहीं। वो कई बार जनरल जिया के दौर में जेल गईं या घरों में नजरबंद रहीं। इनके साथ हुए सलूक की बाबत फरीद ज़िक्रिया जैसे मुहक्किक होने के दावेदार को इल्म होना चाहिए था। वो मगर 4 मिनट तक निहायत एहतराम और फिक्रमंदी से इमरान खान की सुनाई दर्द भरी दास्तान सुनता रहा। एहतियातन फरीद को ये भी याद दिलाऊं कि मरियम नवाज नामी भी एक खातून है। इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौरान इन्हें अपने जेल में मुक़य्यद वालिद के रूबरू गिरफ्तार करने के बाद जेल में आम मुजरिमों की तरह रखा गया था। फरीद ज़िक्रिया और इमरान खान की तसल्ली के लिए मान लेते हैं कि खवातीन होने के बावजूद बेगम नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर और मोहतरमा मरियम नवाज जाबराना रवैये की गालिबन इस वजह से मुस्तहिक थी क्योंकि इनका ताल्लुक मुबैना तौर पर करप्ट खानदान से था। अगस्त 1983 में लेकिन जमहूरियत बहाली मुतालबे के साथ एक तहरीक चली थी। फरीद ज़िक्रिया अगर तहकीक को आमादा हो तो फकत ये मालूम कर ले, इस तहरीक के दौरान सिंध में मोरो नाम के एक कस्बे से निकले जुलूस पर हेलीकॉप्टर से बरसाई गोलियों ने कितनी खवातीन को हलाक या जख्मी किया था। इस तहरीक के दौरान रसूल बख्श पलेजो की तश्कील करदा खवातीन की एक संधियानी तहरीक भी थी। इसकी सैकड़ों अरकान भी गिरफ्तार हुई थी। पाकिस्तान की तारीख में सियासी नजरियात की वजह से पुलिस तशद्दुद का जिक्र करूं तो आसमा जहांगीर भी याद रखना होगा। 81 की एक तस्वीर आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है जो इस बहादुर खातून को हमारे अवामी शायर हबीब जालिब के हमरा लाहौर के माल रोड पर पुलिस की बरसाई लाठियों और आंसू गैस का मुकाबला करते हुए दिखाती है। मजीद वाकयात लिखूं तो किताब दरकार होगी। फरीद ज़िक्रिया की सहाफत को दूर से सलाम के बाद आपसे इजाजत का तलबगार हूं।